आज तक सुनता आया था कि पानी को काटा नहीं जा सकता, मगर मैंने रास्ता ढूंढ लिया है इस पानी को चीरने का। बहुत जल्द हमारी फौज पौरव मुल्क की ओर कूच करेगी और उस पोरस की गलती का खामियाजा पूरे पौरव मुल्क को भुगतना पड़ेगा। पुरु आपको वचन देता है आचार्य, उस सिकंदर को एक हाथ भूमि भी नहीं ले जाने दूंगा भारत से। अलेक्जेंडर को समाप्त करने का अवसर गंवाकर तो तुमने भूल की ही, किंतु उसके पश्चात सिंहासन पर आरूढ़ होने के उत्सव में लीन होकर अपराध कर रहे हो तुम। समझ नहीं पा रहे हो, अलेक्जेंडर कभी भी अपने लक्ष्य को चूकता नहीं है। जिस अपमान को सहकर वो यहां से गया है, उसका 10 गुना प्रतिशोध लेने के लिए वो यहां पर लौटेगा। और उसने अपनी योजना पर कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया है। और तुम यहां पर तुलादान में व्यस्त हो। तुम्हारा पतन निश्चित है गुरु। क्षमा चाहते हैं आचार्य, किंतु इस विषय में हम आपसे मतभेद रखते हैं। गुरु ने सिंहासन अवश्य संभाला है, किंतु वो अपने उद्देश्य भूलने वालों में से नहीं। राज सिंहासन की चमक आंखों से उद्देश्य की दृष्टि हटा देती है। और मणि, मैंने वही कहा जो अपने नेत्रों से देखा। पिछले 10 वर्षों से विश्व विजय के लिए अपने देश से निकले अलेक्जेंडर को यह भी ज्ञात नहीं है कि उसका सिंहासन कैसा है, और इसीलिए आज तक वो अविजित है। महाराज, गुरु केवल अपने शिष्य का मार्गदर्शन कर सकता है, किंतु उसे उस मार्ग पर चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। और स्पष्ट है, अब आपको मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। पौरव राज, इसीलिए अब मेरा यहां से जाना ही उचित है। नहीं आचार्य, मुझे रोकने के प्रयास का कोई लाभ नहीं है राजमाता, लेकिन जाते जाते एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। जिस राजा ने सिंहासन को अपना घर समझ लिया, उसकी प्रजा को रहने के लिए तो दूर, खड़े रहने तक के लिए स्थान प्राप्त नहीं होता। मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध सिंहासन पर बैठकर नहीं, रणभूमि के मध्य लड़कर जीता जाता है। और यही भेद है तुम में और अलेक्जेंडर में। इसे समझने में मैंने बहुत देर कर दी। बस अब यही प्रार्थना है कि तुम्हारे विचार और भूलों का भार भारत को अलेक्जेंडर का दास बनकर ना ढोना पड़े। आचार्य, रुक जाइए। नहीं मां, व्यक्ति कभी कभी केवल अपने आंखों देखे पर विश्वास करता है।
प्रजा सुखे सुखम, राज्ञ प्रजानाम तु हिते हितम, नात्म प्रियम हितम, राज्ञ प्रजानाम तु प्रियम हितम। एक राजा के जीवन पर उसका नहीं, उसकी प्रजा का अधिकार होता है आचार्य। प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है और प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण होता है। राजा द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय व्यक्तिगत नहीं होता आचार्य। उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है, अपनी प्रजा की प्रगति और कल्याण। और ये सीख आप ही की है। अब आप ही बताइए कि एक राजा होते हुए मैं अपने कर्तव्य से पीछे कैसे हट जाऊं, और वो भी तब जब मेरी प्रजा को मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है। वो देखिए आचार्य, युद्ध की तैयारी केवल उस सिकंदर ने नहीं, मैंने भी प्रारंभ कर दी है। जहां तक आपकी दृष्टि पहुंच सकती है वहां तक मेरी पूरी सेना सज्ज है, क्योंकि केवल यही एक मार्ग है जहां से वो सिकंदर मेरे राष्ट्र में प्रवेश कर सकता है। मां झेलम को साक्षी मानकर जो प्रण लिया था मैंने, उसे मैं भूला नहीं हूं आचार्य। आज भी सिंहासन से अधिक प्रेम मुझे भारत की इस माटी से है। उस सिकंदर को झेलम पार करके मैं अपने राष्ट्र में प्रवेश नहीं करने दूंगा, और उसके लिए मुझे अपने प्राण देने पड़े तो मैं सच हूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने तुम पे संदेह किया। आचार्य के हाथ शिष्य को आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, उससे क्षमा मांगने के लिए नहीं। हमारा लक्ष्य एक है आचार्य, यदि कुछ भिन्न है तो हमारे मार्ग। पुरु आपको वचन देता है कि आपकी कूटनीति को वो राज धर्म से निभाएगा। अब सिकंदर झेलम के उस पार है तो मैं झेलम के इस पार हूं। भविष्यवाणी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे की नियति हैं। तो आओ अलेक्जेंडर, देखते हैं कि हम दोनों की नियति हमें कहां तक ले जाती है। आज तक सुनता आया था कि पानी को काटा नहीं जा सकता, मगर मैंने रास्ता ढूंढ लिया है इस पानी को चीरने का। बहुत जल्द हमारी फौज पूरा मुल्क की ओर कूच करेगी और उस पोरस की गलती का खामियाजा पूरे पूरा मुल्क को भुगतना पड़ेगा। पुरु आपको वचन देता है आचार्य, उस सिकंदर को एक हाथ भूमि भी नहीं ले जाने दूंगा भारत से। जो संसार जीत कर आया उसे भारत से खाली हाथ लौटाएगा ये पुरु। वो सिकंदर है
तो उसका मुकद्दर मैं बनूंगा। मैं उन सब राजाओं से मिलना चाहूंगा जो उस दिन पोरस की ताजपोशी में मौजूद थे। कोई विशेष कारण सम्राट? हाँ, बेइज्जती का जो जख्म उसने मुझे दिया है, मुझे उसका जवाब देना है। और मुझे यकीन है कि उन सब राजाओं में से कुछ तो ऐसे होंगे जो पोरस के राजा बनने से खुश नहीं होंगे। यह उचित कहा आपने। अंग, अवंती और गांधार के राजा पुरु के विरुद्ध हैं और आपके साथ संधि करना चाहते हैं। तो फिर नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए और दुश्मन को कुचलने से नेक और कोई काम नहीं। मैं फौरन उन राजाओं से मुलाकात करना चाहूंगा। मुझे ललकारा है ना पोरस ने, अब मैं उसे अपने घुटनों पर लेकर आऊंगा और एक एक करके उसका हर सहारा छीनता जाऊंगा। समय आ गया है पुरु कि अब तुम लाची से विवाह कर लो। और दस्युलोक के साथ संबंध सुनिश्चित करो। जैसी आपकी आज्ञा आचार्य। शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। कल भोर होते ही इस विषय में हम दस्युराज से बात करेंगे। हाँ, मेरी दृष्टि में भी पुरु के लिए लाची से उचित जीवन साथी और कोई नहीं हो सकती। परंतु मां, मेरी एक विनती है कि जब तक मैं लाची से बात ना कर लूं, आप दस्युराज से इस विषय में चर्चा मत कीजिएगा। परिवार अपनी संतान के हित में ही निर्णय लेता है और अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, यह निर्णय लेने का अधिकार संतान को मिलना चाहिए। तो फिर तुम्हारे पास समय बहुत कम है। प्रशस्त हो।